ओम। चतुर्थ अध्याय श्लोक 19वां। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। ओम। आत्मा आनंद के महासागर भगवान का अनुअंश है। माया से आच्छादित होने के कारण आत्मा स्वयं को शरीर समझ लेती है। इस अज्ञानता के कारण वह सांसारिक पदार्थों से सुख पाने के लिए कर्म करती है। चूंकि ये कर्म मानसिक सुखों और इंद्रिय तृप्ति की कामना से प्रेरित होते हैं, इसलिए ये आत्मा को कर्म फलों में लिप्त करते हैं। जब आत्मा दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है और यह अनुभव करती है कि वह भगवान की भक्ति से ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकती है, ना कि इंद्रिय विषय भोगों से, तब वह भगवान के सुख के लिए सभी कर्म करने का प्रयास करती है। वेदांत मनुष्य की बुद्धि की उपेक्षा नहीं करता है। गीता में उपदिष्ट जीवन यापन का मार्ग तो हमें वह साधन प्रदान करता है। हम अधिक से अधिक कुशलता पूर्वक कर्म करके अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च सफलता प्राप्त करें। जो व्यक्ति बुद्धिमत्ता पूर्वक जीने और कुशलता पूर्वक काम करने की कला को सीख लेता है, वह कर्म करने में ही आनंद को पाकर उसी में रम जाता है। ज्ञानी पुरुष का मन दिव्य चैतन्य स्वरूप में स्थित रहने के कारण जगत में सब प्रकार के कर्म करते हुए भी आनंद का ही अनुभव करता है। ज्ञानी पुरुष की मन स्थिति के वर्णन का प्रयोजन अर्जुन जैसे साधकों के लिए साधन मार्ग का निर्देश करना है। अर्जुन के निमित्त दिया भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश सभी कालों के साधकों के लिए भी अनुकरणीय है। यहाँ ज्ञानी पुरुष के स्वाभाविक लक्षण बताकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साधन मार्ग में प्रवृत्त करते हैं, जिससे वह जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सके। उपर्युक्त लक्षणों से युक्त ज्ञानी पुरुष समाज के लिए कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ कर्म नहीं करता है। उसके कर्म अकर्म तुल्य ही हैं, क्योंकि ज्ञानाग्नि से उसके कर्म अर्थात बंधन के कारणभूत अहंकार और स्वार्थ भस्म हो चुके होते हैं। यह सात्विक स्थिति की चरम सीमा है। ओम।